इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से बेसिक पढ़ाई कंप्यूटर में क्या होता है और उसमें कौन कौन सा फंडामेंटल आता है, बेसिक में क्या क्या सिलेबस है, उसको हम लोग शुरू का है, फर्स्ट क्लास है तो बेसिक से संबंधित जानेंगे। जैसे कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, हर किसी को पता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट पर काम करता है। और इनपुट डिवाइस आउटपुट क्या होता है इसके बारे में बताएंगे सब डिटेल से। सबसे पहली बात, कंप्यूटर कितने भागों में होते हैं और कंप्यूटर में क्या क्या इनके पार्ट्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को दो भागों में तोड़ा गया है। जैसे कि एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में डेफिनेशन पूरा डिटेल से लिखाएंगे बाद के क्लास में। सबसे पहले हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर कंप्यूटर का एक ऐसे पार्ट्स है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है ना कि इसमें से एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि उसमें कोई भी एप्लीकेशन फाइल हो गया या फिर जैसे कि हम लोग जनरली जान सकते हैं यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट उसको हम छू नहीं सकते हैं। वो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में आता है। हार्डवेयर में बहुत सारे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। उसके बाद जैसे प्रिंटर आता है, प्रिंटर हो गया, ये सारे क्या है, हार्डवेयर है। दूसरे भी जब हम लोग किसी भी सामान को देखते हैं तो सारे हार्डवेयर के रूप में से मोबाइल हो गया, ये सभी टैब भी आते हैं, वो सभी क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर में उसके अंदर जो काम करते हैं, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट उसको लोग छू नहीं सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ये दोनों अनिवार्य होता है, दोनों में कोई भी एक यदि नहीं रहता है तो वो नहीं चल सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इसमें सिलेबस, बेसिक कंप्यूटर में सिलेबस क्या क्या आते हैं और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो बेसिक कंप्यूटर में क्या आता है, बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या सिलेबस आता है। सबसे पहला क्लास में एक चैप्टर बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कि चैप्टर इसको लिखेंगे। चैप्टर 1 में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है नोटपैड, आउटपुट होता है, सॉरी वर्डपैड होता है, नोटपैड हो गया, वर्डपैड होता है। उसके बाद आता है इसमें फिलहाल इसी को पढ़ेंगे, ज्यादा बेसिक कंप्यूटर में ज्यादा लोग नॉलेज नहीं करना है, इसको पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, जैसे चैप्टर 2 में क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या आएंगे, अब इसको हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या हम लोग, उसमें कौन कौन सा जो हम लोग सीख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर में, उसका सिलेबस देखेंगे। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या आएगा, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, क्या होता है कंप्यूटर, क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, इसके बारे में जानेंगे क्या कंप्यूटर क्या होता है और क्यों हम लोग इसको पढ़ाई करते हैं, तो क्यों हम लोग जानना चाहेंगे क्या यूज होता है, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर दूसरा होता है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में जानेंगे, इनपुट डिवाइस किसको बोलेंगे, तो कंप्यूटर के अंदर आता है। उसके बाद होता है कंप्यूटर जनरेशन, अच्छा इसमें एक बात बताना चाहेंगे, कंप्यूटर जनरेशन
से संबंधित, जैसे कंप्यूटर का खोज किसने किया था, कब हुआ था, हर किसी को जानकारी बहुत ही जरूरी होता है। कंप्यूटर का खोज किसने किया था? वैज्ञानिक थे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में कंप्यूटर का खोज किया। और खोज तो 1822 में हुआ था, लेकिन इसका यूज पूर्ण रूप से हम लोग मतलब इसका यूज करने लायक बनाया गया 1837 में। कब को बनाया? 1837 में यूज करने लायक बनाया। और हमारा इंडिया में कंप्यूटर का यानी कि सबसे पहले यूज हुआ था बेंगलुरु का एक डाकघर था, और वो डाकघर है बेंगलुरु में तो ही है, लेकिन 1989 में यूज किया गया, सबसे पहले लाया गया। पूर्ण रूप से तो दिल्ली में इसका पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण ऑफिस बनाया गया था। तो ये है बेसिक में। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या आता है? जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या आता है तो पहले ही बोल दिया, जैसे कि मॉनिटर होता है, मॉनिटर आया, फिर कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, माउस आता है, प्रिंटर आता है, प्रिंटर आता है। इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड को बोलेंगे, माउस को बोलेंगे, प्रिंटर होता है आउटपुट इनपुट दोनों होता है, और मॉनिटर जो होता है आउटपुट होता है। अब इनपुट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। अभी नॉर्मली बता रहे हैं, फिर हम इसका डिफिनेशन लिखा देंगे। जैसे कि इनपुट क्या होता है? इनपुट हम लोग कोई भी चीज को टाइप करते हैं। मान लीजिए कीबोर्ड में कुछ लिखे हैं, कुछ भी लिखे कीबोर्ड में, लेकिन हम लोग दिखता कहाँ है? मॉनिटर में दिखता है। तो हम लोग जो टाइप करते हैं ना, कुछ भी एबीसीडी या कुछ भी टाइप करते हैं, वो इनपुट में आता है, और जहाँ पर हमको दिखाई देता है वो आउटपुट कहलाता है। तो आउटपुट किसको कौन हमको दिखाई देता है? मॉनिटर दिखाता है, जो टेक्स्ट एक प्रकार से टेलीविजन जैसा दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉनिटर बोलेंगे। और प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर में स्कैनर होता है, स्कैन को इनपुट बोलेंगे, स्कैन करेंगे तो वो इनपुट होता है, और जो हमको प्रिंट होकर कोई पेपर निकलता है उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 हो गया। चैप्टर 3 में देखते हैं सिलेबस में। चैप्टर 3 में क्या क्या आता है? एमएस वर्ड, एमएस वर्ड पढ़ेंगे। फिर एक होता है एमएस एक्सेल होता है, एमएस एक्सेल होता है। फिर एक होता है एमएस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक कंप्यूटर में, क्योंकि यदि हम ये तीनों नहीं जानेंगे तो ऑफिस वर्क के लिए हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते। कितनों भी कंप्यूटर जान ले, ये तीनों बहुत ही जरूरी है। और इसी पर बेसिकली पढ़ाया जाएगा। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है एमएस वर्ड, एक्सेल क्या होता है, कैसे इसमें कार्य किया जाता है, पावर पॉइंट क्या होता है। और चौथा चैप्टर में आता है, और चौथा चैप्टर में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट। इंटरनेट में क्या क्या आता है? जैसे कि क्रोम से संबंधित जानेंगे, ब्राउज़र से संबंधित जानेंगे, डाउनलोडिंग कैसे करेंगे। उसके बाद क्या है इंटरनेट में और क्या होता है कि इंटरनेट वर्क क्या होता है? जैसे कि टिकट कैसे काटा जाता है, प्लेन टिकट कैसे काटा जाता है, तो कोई भी वर्क इंटरनेट फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, वो सारे किसमें हम लोग पढ़ेंगे? इंटरनेट में। तो बेसिक कंप्यूटर यही था, और इसी पर हम डिटेल से पढ़ाई करेंगे जब तक हो सके। बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस इतना ही पढ़ना है बस, और कुछ नहीं।